जय गोरखालैंड, भारत माता की जय। वो ऑलरेडी किया हुआ है, अब बिल आना बाकी है पार्लियामेंट में, वो बिल आके जल्द से जल्द पास हो जाए। इसलिए हम लोग, हमारे सांसद जी और जितने भी ट्रैवल मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी को इस जंतर मंतर प्रांगण से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द गोरखाओं का मांग पूरा किया जाए। और गोरखाओं ने इस देश के लिए केवल मांग नहीं मांगा, अपने अधिकार कभी नहीं मांगा। गोरखाओं ने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक गोरखाओं ने बहुत कुर्बानी देते आया। हमने केवल अपना, हमें जनजाति का मांग पूरा किया जाए बोल के हमने मांग रखा, इसमें भी ढिलाई क्यों हो रहा है, इतने साल क्यों लग रहा है? गोरखाओं के साथ इंसाफ कब होगी बताओ? जब भी आज हमारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सिलीगुड़ी में जब 2019 में एक सभा में उन्होंने बोला था, एक मंच में जनसभा में बोला गया था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना। मोदी जी को हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपने जो बात बोले थे, जो सपना आपका था, आज तक वो सपना पूरा नहीं हुआ। क्या ये हमारे लिए सपना ही था क्या? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज को मांग पूरा किया जाए। हम लोगों ने आज एक चीज सोच के आया है, इस प्रांगण से हम ये कहना चाहते हैं 2024 तक हम भारत सरकार को एक टाइम देते, डेडलाइन देते हैं। अगर 2024 से नहीं हुआ तो पूरा गोरखा दिल्ली में बुला के हम चक्कर जाम करेंगे, भारत सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, सारे रोड हम जाम करेंगे। लगभग हम 50 से 1 लाख दिल्ली बुला के इस प्रांगण में हम धरना करके भारत सरकार को चुनौती देंगे। अभी हम आप लोगों को सीधी तरह से बता रहे हैं कि हम चाहते हैं आप के जो भी है, भारत में बहुत कुछ चीज हुआ है, भारत मोदी जी का गवर्नमेंट बनी है तो कई लोगों को बहुत कुछ मिला, गोरखाओं को कभी कुछ नहीं मिला। ये बहुत दुख की बात है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी इसको जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। और हमारा जो सांसद है दार्जिलिंग से 2019 में भी जिताया और इस बार 24 में जिताया, उनका काम हमें लॉलीपॉप देने वाला काम मत कीजिए। श्रीमान राजू बिस को हम यहाँ से बताते हैं, आपका काम केवल 3 ही मुद्दा का बात करनी है, सेपरेट स्टेट गोरखालैंड, और दूसरी जनजाति, और तीसरी हमारा गोरखाओं का एक 6 शेड्यूल अलग से राज्य के हम जो मार्ग दर्जा मिलना चाहिए, इस तरीके का मांग रखे। हमें दार्जिलिंग में कोई डेवलप, कोई रोड बनाने का कोई जरूरत नहीं है। जो एमपी हमने भेजा है उनके केवल हमें ये 3 ही सब्जेक्ट के लिए भेजा गया कि जल्द से जल्द हमें भारत को बंगाल से अलग एक राज्य हमें मिले, या यूनियन टेरिटरी हो या हमें जनजाति हो। इस 3 मुद्दे पे उनको बात करनी चाहिए और मुद्दे में हमें नहीं चाहिए। हम सक्षम है दार्जिलिंग तराई डुवर्स के जो गोरखा लोग हैं, हम दुख सुख में दाल रोटी खा के हम जिंदगी गुजार लेंगे, मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली एक राइट मिलना चाहिए। क्योंकि गोरखाओं का हमने देखा, जितने भी मंत्रियों से मिले, जितने मंत्री से कई लोगों ने हमें बड़े बड़े आश्वासन दिया। गोरखाओं का इतनी बड़ी कुर्बानी है भारत के अंदर, आप लोग कहते हो, मगर जब भी पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाती है तो उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोरखाओं का सीधा तरीके से बात करें, इसलिए नहीं हो रहा है। क्या गोरखाओं का टेढ़ी तरह से बात करनी चाहिए क्या? हम अपने भारत माता की अपना सौगात हमेशा अपना दिल पे रख के हम भारत माता को जय जय बोल के हमें हमेशा हिफाजत करने में आगे बैठते हैं, फिर भी हमारा मांग पूरी नहीं करते हैं। मैं आज की इस कार्यक्रम का मेन मकसद और इसका मेन
गोरखा भारतीय 11 जनजाति महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कंचन गुरुंग नमस्कार। यहाँ, और मैं स्वयं महासचिव गोरखा भारतीय 11 जनजाति महासंघ का, और इसी तरह से दिल्ली प्रदेश का गोरखा भारतीय जनजाति का प्रेसिडेंट, और इसी तरह से हमारा तेजर नागेंद्र लाल जी, और इसी तरह से हमारे रिजवान जी हमारे एडवाइजर हैं जनजाति महासंघ का, और यहाँ हेनरी भैया ये भी हमारा एडवाइजर है इस जनजाति महासंघ का, और यहाँ महेंद्र गौतम जी वो भी हमारा गोरखा भारतीय जनजाति महासंघ। अध्यक्ष जी, क्यों आना पड़ गया आज आपको जंतर मंतर? लगातार आते रहते हैं आप गोरखालैंड की डिमांड के लिए, लेकिन आज क्या स्पेसिफिक है, क्यों आए हैं आज जंतर मंतर? मैं अच्छा, कम की शॉर्ट लूंगा। तमाम जनता को मैं संबोधन करता हूँ। तो मेरे पत्रकार मित्र का मैं उन लोग को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। तो अभी ये पार्लियामेंट का सीजन चल रहा है, तो हम लोग दार्जिलिंग में बैठ के हमारे संसद के ऊपर विश्वास रख के, हम लोग उन पर भरोसा रख के घर में बैठ के सब कुछ देख रहा हूँ। हम लोग टीवी चैनल से लेकर मीडिया, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां से हम लोग खबर कलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस बार क्या हो गया, हम लोग के दिल में एक हताशा से एक निराशा आ गया, एक गुस्सा भी आ गया। तो हम लोग को क्या लगा कि इस बार के संसद में जो बिल प्लेस हो रहा है, तो उसमें हम लोग का गोरखा का कोई भी एक छोटा सा शब्द गोरखा जी तक को मेंशन नहीं हुआ, वो मिनट में नहीं आया है। तो इन लोग ने इस बार 24 का इलेक्शन में भी जो बीजेपी सरकार का इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगले बार तो थोड़ा कुछ मेंशन किया था, इस बार हम लोग का गोरखाओं का कोई भी समस्या का एक भी सूत्र वहां पे मेंटेन नहीं हुआ है। इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी नहीं आया। अभी पार्लियामेंट सेशन में जो चल रहा है वहां भी हम लोग का नाम नहीं आ रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं हमारे एमपी साहब, जिसको हम लोग अपना बलबूता में वोट दे, उसको जिता के हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजा है पार्लियामेंट में, वो क्या कर रहा है, हम लोग के साथ वो छल कर रहा है, एक ऐसा मैजिक जैसे कर रहा है। तो मुंह से बोलता है, पार्लियामेंट में जो काम होता है उसका कोई रिजल्ट भी नहीं देता है, हम लोग का दिल का बात कभी नहीं रखता है। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम लोग इसमें अनिल हो गया, हम लोग इसमें दुविधा में पड़ गया। इसलिए हम लोग सोचा है, तो पॉलिटिकल डिमांड है हम लोग का गोरखालैंड तो पहले से ही हाई है, उसमें हम लोग का 6 शेड्यूल जो पास होके अभी सेंटर में आके ऐसे पढ़ा रहा है, उसका भी कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो बेसिकली हम लोग को एक जनजाति, हम लोग ट्राइबल कैरेक्टर का आदमी है, हम लोग को उतना बोलने समझने में नहीं आता है। हम लोग आंख से जितना देखता है उतना ही समझ लेता है, दिल में जो है हम मुंह में वही बोल लेता है। इसीलिए हाँ, जो असमिया मूल निवासी थे, हाँ, बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, हाँ, उनके खुद के अस्तित्व पर खतरा है। हाँ। क्या आप लोग जो बंगाल सरकार में हैं, दार्जिलिंग के एरिया में वहाँ क्या स्थिति है? जो बांग्लादेशी मुस्लिम आए हैं, कितने % में है? अगर आपको ट्राइबल स्टेटस भी मिल जाता है, लेकिन अगर अपना स्टेट नहीं मिलता है, आप अपने आप को मजबूत नहीं करते कि जो है कोई आपके घर से न भगा दे, तो वो क्या स्थिति है? सर, हम लोग के आप जो मैटर बोल रहे हैं ना, ये हमारे समझ के बाहर है। ये काम सरकार का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, उन लोग का मैटर है। हम लोग सीधा सीधी जनजाति का डिमांड कर रहा है। हम लोग जनजाति है, हम लोग आफ्टर ऑल लेफ्ट राइट नहीं देखता है। हम जो सामने में देखा है, हम लोग को भी जनजाति होना चाहिए। हम लोग पहले से ब्रिटिश जमाना से हम लोग हिल ट्राइबल बोल के हम लोग है। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने कब क्या किया है, कैसे किया है, ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हिल ट्राइब से हम लोग को फिर बाहर किया है। तो हम लोग अभी जो 2092 से हम लोग ये जनजाति का लिए लड़ रहा है सरकार के साथ। तो अभी हमारे बंगाल सरकार ने हम लोग को और स्टेट का कैबिनेट ने हमारे 11 जनजाति को बाकायदा रेजुलेशन में लेके उसको पास करके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है हम लोग को, अगर आप लोग को बंगाल सरकार अपना स्टेट अगर आपको पास करके यहाँ नहीं भेजेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, पहले उनको पास कराओ। इसलिए हम लोग 28 दिसंबर 2014 में कैबिनेट में बिल भेज के उसको पास किया। तो रिकमेंड करके
और स्टेट का चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी, उनको हम सैल्यूट करते हैं। उनने हम लोग जनजाति का कैरेक्टर का सब समझ लिया, इसलिए फटाफट उसको रिकमेंड करके भेज दिया। पर्सनल रिक्वेस्ट चिट्ठी भी लिख लिया, जस्ट सेंट्रल में आ गया। अभी सेंट्रल बोल रहा है, पहले वाला जो भाई बोल रहा था, अभी बार बार जब इलेक्शन का समय आता है जनजाति को नोक कर लेता है। जो भी पार्टी हो, जो भी सरकार हो, जनजाति का मैंडेट है 11 जात मैंडेट में आप धर लीजिए। एक कम्युनिटी में 1 ही लाख होने से भी 11 लाख वोटर्स हम लोग के हाथ में है। हम लोग सरकार को बना सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। इसीलिए जब इलेक्शन का समय आता है तो जनजाति को फोकस करके हम लोग को लॉलीपॉप खिलाने के लिए बोलता है। हर समय हर का बात कोई बोलता है आप लोग का जनजाति पहले होगा, गोरखालैंड बाद में होगा। कोई बोलता है आपको जनजाति का अमृत देने के लिए सपना सोच रहा है। इस बार तो मोदी जी ने जाके बोला है हम आप 11 जनजाति को लिए देने के लिए जो सपना था वो सपना के नजदीक पहुंच गया है। तो हम लोग सोचा था इस बार हमारे संसद जो है इतना सुनने के बाद तो उसको काम करने का तो एक तो जगह तो मिल ही गया है। हम सोच रहे थे वो जगह मिल गया है, हमारे साथ में है वो। अभी इस बार हम लोग तो कोई ना कोई संसद में बिल लाएगा, लेकिन इस बार तो हमारे नाम भी नहीं आया संसद में। इसीलिए दुख होके हम लोग फटक से इतना दूर से लगातार गोरखा के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है। एमपी भी बीजेपी के आप जिताते हो, स्टेट गवर्नमेंट ने आपको सहमति दे दी, एक तरह से आपके जो प्रस्ताव भेज दिया केंद्र को। तो क्या वजह रही कि जिसके वोटर हो, जिसको आप सपोर्ट करते हो, वो पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही? क्या कारण है? इसीलिए हम लोग बीजेपी सरकार को प्रोटेस्ट करने को यहाँ आने पड़ा, क्योंकि वो मुख से बोलता है वो आप लोग हमारे दिल के आदमी है। आप लोग के वजह से हमारे बंगाल में बीजेपी का स्टार्ट हुआ है जन्म। आप दार्जिलिंग से हमारे बीजेपी को श्री गणेश किया है। आप लोग को हम दूर नहीं करेंगे। आप लोग को जितना समस्या है वो हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे। इस बार भी आप हमारे कैंडिडेट को जीता ये बोलता था। इसलिए हम लोग तो लाता सीधा आदमी है ना, जो सोचता है वही देखता है। तो उन लोग को लॉलीपॉप वाले भाषण में हम फंस गया। इस बार हमको पता चला, फिर से जुमला हो गया। इस बार हमको पता चला पिंच भी हुआ। तो अभी हम ये बीजेपी वाले सरकार को ये आजू बाजू का झुमले वाले पॉलिसी में नहीं ढुकना है। हम लोग अभी सीधा सीधी बात कर रहे हैं। जंतर मंतर में इतना दूर से आया है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, खाने का चीज नहीं है, लगाने का अच्छा कपड़ा नहीं है, स्कूल का बच्चा को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं है। तो हम लोग इतना गरीब आदमी है, जंगल के आसपास में हम लोग अभी तक रहता है। अभी थोड़ा कुछ दिन हो गया दिल्ली तक आने का हम लोग को हिम्मत जुट रहा है। ये हिम्मत भी बीजेपी ने हम लोग को ठगा, इसीलिए हिम्मत आ गया है। एक सवाल है, हाँ, गोरखालैंड की जो आपकी मांग है उसमें दिक्कत कहाँ से है? ममता सरकार से है या केंद्र सरकार से है? अच्छा, ये बात जो गोरखालैंड कहाँ फंस गया है, क्या दिक्कत है, ये हमारे नजर के बाहर है, हम लोग को समझ के बाहर है। ये पॉलिटिकल डिमांड है, कब क्या करेगा हम लोग को सिर्फ एक ही बात डिमांड है। हम लोग का ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिमांड भी नॉन पॉलिटिकल डिमांड है। ये हमारे घर का चूल्हा से लेकर आसमान तक का ये अपना डिमांड है। इसीलिए हम इधर उधर का जो डिमांड है उसमें हम लोग इनोसेंट है, इसीलिए आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। अगर सरकार जो करेगा वही करेगा। हम लोग का इस बार डिमांड है, अगर इस संसद में और भी 2-4 दिन बाकी है तो हो सके तो हमारे संसद को हम रिक्वेस्ट करता है, मीठा मुख से बोल रहा है वो भी हमारे 11 जनजाति का एक खास परिवार का एक सदस्य है। गोरखालैंड आपकी डिमांड है या नहीं है? अभी हमारे डिमांड है, पहले ये 11 जनजाति को फुलफिल करो। अगर ये नहीं सकेगा तो हमारे 6 शेड्यूल पहले से पास होके सेंटर में पड़ा है उसको दे दो। अगर वो भी नहीं दे पाएंगे तो हम लोग का एब्सोल्युटली मेजोरिटी सारा गोरखा बोलता है गोरखालैंड चाहिए। आपने एक मोटी मोटी बात ये है कि आपने ये कहा कि अब आंदोलन को आगे, थोड़ा माइक साइड कर दीजिए। आपने सीधा सीधा कहा अभी मंच से कहा कि आंदोलन बड़ा करेंगे और हजारों लाखों की संख्या में लोग आ जाएंगे। तो एक बार एक्सप्लेन करिए क्या करना चाहते हैं। विशेष करके आज हम लोग ये जंतर मंतर में हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम आज पहुंच के हमने सोचा था कि भाई इस बार ही हम लोग कम से कम दिल्ली में जाके एक मैसेज दे के आ जाएंगे। तो हमारे जंतर मंतर में आज हमने बहुत लोगों को नहीं बुलाया, बहुत कम लोगों को, क्योंकि परमिशन नहीं था ज्यादा लोगों को भीड़ करने के लिए।
तो मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं भारत सरकार को, अब गोरखाओं का साथ खिलवाड़ करेगा तो ठीक नहीं होगा। हम चुनौती दे रहे हैं इस 2024 तक बीजेपी सरकार, भारत सरकार हमारा मांग पूरी करी जाए। उसके अगर पूरी नहीं करेगा 2025 का फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन में हम दिल्ली में 50,000 से 1 लाख तक हम यहाँ दिल्ली में उतारेंगे गोरखा, पूरा भारत से। फिर तो पूरी दिल्ली जाम हो जाएगा। वो जाम कराएंगे तभी तो आएगा। पार्लियामेंट के अंदर हम मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चारों तरफ हम रोड जाम कर देंगे। सीधा चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, मोदी सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम इस तरीके से, अभी तक हमने बहुत कुछ सहा है, हम लोगों ने अभी तक बहुत लॉलीपॉप सुने हैं, कई जगह कई मंत्री को हमने ज्ञापन चढ़ाया है, मगर किसी ने सीरियस नहीं है। ये क्यों है? भाई साहब ने एक क्वेश्चन किया है कि आपका गोरखालैंड का मांगा, गोरखालैंड हमारा दिल का हृदय है। वो गोरखालैंड हम जब तक नहीं मरेंगे गोरखालैंड जिंदा रहेगा, गोरखालैंड देके छाड़ेंगे। जनजाति इसलिए किए कि भारत सरकार ने बोला अभी गोरखालैंड मांगने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, गोरखालैंड का कई चीजें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने बोला ठीक है गोरखालैंड नहीं हो तो तब तक हमें जनजाति दो। जनजाति से कम हमारा एक राइट मिलेगा कि गोरखाओं का जितने भी भारत में रह रहे गोरखा हो उनका एक गैजेट नोटिफिकेशन निकल के कम से कम गोरखा एक ट्राइबल स्टेटस इनको मिलने से हमें बहुत चीज राहत मिल सकती है। तो इसी वजह से हमने जनजाति का मांगा, मगर गोरखालैंड कभी नहीं मरेगा। जब तक भारत में एक गोरखा रहेंगे तब तक वो गोरखालैंड का आवाज रहेगी। बंदे धन्यवाद जी। और जितने भी लोग हैं वो जस्ट लाइक भारतीय हैं, हमारे भाई हैं, और इनके साथ कदम से कदम मिला के मैं हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ। और कंचन जी का सुबह फोन आया कि हम लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो हमने कहा आपका स्वागत है, आप आइए, हम जिस लायक हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, हाजिर हैं। और गोरखाओं की समस्याओं को आम जनता को भी समझना चाहिए कि ये किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। और आपने अभी एक सवाल किया कि वहाँ वो लोग आ जाएंगे, भगा देंगे। यार देश में इतने कम लोग हैं, वहाँ के कौन किसको भगा रहा है? चीन पे कब्जा हो गया, उसके ऊपर बात नहीं करते हो आप, सरकार से सवाल नहीं करते हो। ये विषय अलग विषय नहीं। गोरखा का सबसे पहले तो उनका शरीर देख लीजिए, गोरखा का हाइट 5 फुट ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, और उसका वेट भी बहुत कम होता है, 50-55 ही होता है। जब ये भारत में गोरखा रेजिमेंट था, आप लोग ने देखा होगा कि गोरखा का हाइट जो था रेजिमेंट के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए 4 फुट 8 इंच था, 4 फुट 10 इंच, क्योंकि गोरखा का हाइट ही इतना कम था। तो वजन भी उनका शरीर के हिसाब से 48 किलो होता था। और आज के टाइम में गोरखा रेजिमेंट में भी 5 फुट 4 इंच किया था, लेकिन अभी 5 फुट 2 इंच कर रखे हैं। इसमें से क्या होगा, 50% गोरखा को हाइट की वजह से आउट हो जाता है, और वेट के हिसाब से भी आउट हो जाता है। आज के टाइम में देखा जाए पुलिस में तो बहुत ही कम गोरखा एक्चुअल भर्ती हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो इंडिया में आप लोग ने देखा होगा कि हाइट जो चाहिए 165 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 5 इंच की हाइट चाहिए, और वेट चाहिए 65, और इससे कम हो तो उसको पुलिस में भर्ती नहीं मिलेगी। और इस हिसाब से हम किसी भी यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कहीं भी जाएंगे हम अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर की जो बनावट है, हाइट भी कम है, वेट भी कम है, इस वजह से हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती। अगर हमें गोरखा आरक्षण मिल जाएगी, शेड्यूल्ड ट्राइब फैसिलिटी मिल जाएगी, तो हमें गोरखाओं की सबसे बड़ी जो है हाइट की 4 फुट 10 इंची वाली 5 फुट की वो छूट मिल जाएगा, तो हमें 50% नौकरी में जाने की चांसेस बढ़ जाएगी। वेट भी, ये तो पहली है हमारे जो नौकरी के लिए, जिससे हमें बंगाल ने, भारत सरकार ने अन्याय कर रखे है, क्योंकि हमारा जो प्रकृति ने हमें जो हाइट दे रखा है, जो दे रहा है, इससे हमें अलग कर रखा है। और दूसरी चीज है, पहले दार्जिलिंग में हिल ट्राइब था, और वो हिल स्टेशन के हिसाब से वहाँ के पैकेज वगैरह था। कलकत्ता से हो या सेंट्रल का कोई भी वहाँ पे जाते थे जॉब के लिए, तो उसको हिल अलाउंस मिलता था स्टाफ को वहाँ पे, और वो बंगाल ने सब खत्म कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी खत्म कर दिया। इसकी वजह से
वहाँ के जो लोकेलिटी रहते हैं उसको सैलरी वगैरह भी कम मिलता है, क्योंकि हिल में कन्वीनियंस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, तो सरवाइव करना दिक्कत है। अगर हिल ट्रैवल मिल जाएगा हमें गोरखाओं को, तो हमें 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी, जिससे हमें हिल में सरवाइव करने के लिए आसान हो जाएगी। ये दूसरा कारण है जो हम लोग ट्रैवल के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज, आज के टाइम में कॉमन करके सबसे हम गोरखाओं की कम्युनिटी में जनसंख्या में, शिक्षा में बहुत कम है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, सरकार क्या कर रहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा शहीद दुर्गा मल्ला, जिसका प्रतिमा संसद भवन के अंदर है, उनका भी नाम दुर्गा मल्ला कर रखे थे, यानी कि जानबूझ के हमारे इतिहास को छेड़खानी कर रखे थे, ताकि वो गोरखा ना बने, ताकि हम गोरखा को अलग कर सके। तो हमारे जितने भी संघर्षकारी थे, जो शिक्षित लोग थे, उन लोगों ने उसमें काफी मेहनत किया। अब उन लोगों ने उसको दुर्गा मल्ला बना दिया, मेजर दुर्गा मल्ला बना दिया। नहीं तो उन लोगों ने उसमें भी छेड़खानी करके हमारे साथ इतने अन्याय कर रखे थे। अभी फिलहाल हमारा जो राष्ट्रगान जनगण मन में धुन लगाने वाले, जो संगीत देने वाले थे, राम सिंह ठाकुर ही, उसको भी राम सिंह ठाकुर बना के बंगाली बना रहा था, ताकि हमारा इतिहास मिटने के लिए। यहाँ तक कर रखे हैं उन लोगों ने। तो इसीलिए अगर हमारे पास हिल ट्राइब का अधिकार मिल जाएगा, तो हम अपने संरक्षण बहुत कुछ कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग थोड़ा उन्नत हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग ये हिल ट्रैवल के लिए आगे बढ़ रहे। नहीं तो हमें हिल ट्रैवल नहीं मिल जाएगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। ये हमारा अस्तित्व बचाने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद। और अभी अभी हमारा मनीष तामांग जी पहुंचे हैं। ये हमारा दार्जिलिंग से एमपी इलेक्शन के लिए वो लड़े हैं, वहाँ पे तो पराजित हुए हैं, बट तीसरा